प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला के रिज मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्यपाल ने री परेड की सलामी, सीएम भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। सीएम सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। शिमला के रिज मैदान पर हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी J&K राइफल की अगुवाई में मार्च पास्ट हुआ, जिसमें सेना प्रथम J&K राइफल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस टुकड़ी, सशस्त्र सीमा बल, सेना पाइप बैंड जतोग, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक, NSS NCC सहित 25 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल में बर्फीली आफत का अलर्ट। सफर के दौरान फंसने पर क्या करें और क्या नहीं, जानिए बचाव के तरीके। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 28 जनवरी तक भारी हिमपात और वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू में भारी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमपात के कारण 832 सड़कें बंद हैं और 1942 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। लोगों को यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई। प्रदेश में हुए भारी हिमपात और वर्षा के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 832 सड़कें अभी बंद हैं। बागवानी विभाग ने नया बगीचा लगाने के लिए जारी की एडवाइजरी, ऐसे लगाएं नए पौधे। बारिश व बर्फबारी के बाद बागवानी विभाग ने नया बगीचा लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की। इसके तहत नए पौधे लगाने के लिए लेआउट करने को अनिवार्य बताया गया। राज्य में 3 माह से अधिक का सूखा समाप्त होने के बाद सेब व अन्य फलों के पौधे लगाने का कार्य शुरू हो गया। विभाग ने बागवानों को नए पौधे व नए बगीचे लगाने के लिए सही रेखांकन लेआउट करने की सलाह दी। साथ ही बागवानों को रूट स्टॉक के अनुसार पौधों में दूरी रखने को कहा। MM 111, X7 व MM 106 के लिए पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर व कतार से कतार की दूरी 3 मीटर और M9 में पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर व कतार से कतार की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। हिमाचल का ये क्षेत्र होगा CCTV से लैस, चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। जिला बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से और सुदृढ़ करने की दिशा में पुलिस विभाग लगातार कदम उठा रहा है। बिलासपुर और घुमारवीं शहरों के बाद अब बाबा बालकनाथ की तपोभूमि और धार्मिक ऐतिहासिक नगरी शाहतलाई को भी अत्याधुनिक CCTV कैमरों से लैस करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई। पुलिस विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और बजट की उपलब्धता होते ही कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं घुमारवीं शहर में CCTV कैमरे लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। घुमारवीं में 42 लोकेशंस पर लगभग 120 कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 78 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। बिलासपुर के प्रेमलाल गौतम बने पद्मश्री। बिलासपुर जिले के कृषि वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रेमलाल गौतम को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। हरिवंश शर्मा के बाद पद्मश्री अवार्ड पाने वाले वो बिलासपुर की दूसरी बड़ी शख्सियत हैं। प्रेमलाल गौतम को ये प्रतिष्ठित सम्मान साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और दीर्घकालीन योगदान हेतु प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए जल्द ही सम्मान समारोह की तिथि का निर्धारण होगा और देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से ये अवार्ड दिया जाएगा। ये उपलब्धि न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड स्वयं शिक्षकों की तैनाती नहीं करेगा, बल्कि शिक्षा विभाग से विषय विशेषज्ञों की सेवाएं लेगा। इसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किया जा सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या देरी से बचा जा सके। हर साल बोर्ड परीक्षा के परिणामों के घोषित होने में देरी हो जाती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि कई शिक्षक आवेदन करने के बावजूद मूल्यांकन केंद्रों पर अनुपस्थित रहते थे।
हिमाचल के संजौली में 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास। शिमला में ताजा हिमपात के बाद पुलिस और प्रशासन की लापरवाही पर हर कोई सवाल उठा रहा है। शहर में हर तरफ सैलानी और आम लोगों के वाहन फंसे हैं। कई घंटों से लोग एक ही जगह पर अटके हैं। वर्तमान सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र और नीरज भारती ने शिमला पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं को आड़े हाथों लेते हुए इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट की है, जिसमें लिखा कि पिछले 4 घंटों से संजौली के जाम में वो फंसे हुए हैं। लगता है कि शिमला का प्रशासन सो रहा है। 4.5 घंटे में लगभग 6 किलोमीटर का सफर छोटा शिमला से ढली तक। उनकी इस पोस्ट पर अन्य लोगों ने भी कमेंट कर अपने अपने हालात बयान किए हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिमाचल की संस्कृति की झलक, देश को दिए इतने वीरता पुरस्कार विजेता। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी शामिल थी। वहीं सोमवार को हिमाचल प्रदेश की झांकी ने यह दिखाया कि हिमाचल प्रदेश न सिर्फ देवी देवताओं की भूमि है, बल्कि निडर देशभक्ति की भी भूमि है और इसने अपने बहादुर बेटों और बेटियों को श्रद्धांजलि दी। ये इस विचार पर आधारित थी कि ये राज्य जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में पूजा जाता है, उतना ही वीर भूमि यानी बहादुरों की भूमि है। संतोषगढ़ में भीषण अग्निकांड। नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड नंबर 8 में एक घर में आग लग गई, जिससे घर सहित सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता प्रभारी सुनील कुमार दर्शन, अमनदीप, चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। कांगड़ा में 2 नशा तस्कर नजरबंद, धर्मशाला जिला कारागार भेजे, नशे की खेप के साथ पकड़े थे आरोपी। कांगड़ा में 2 नशे के बड़े तस्करों को 3-3 महीने के लिए नजरबंद किया गया। दोनों ही आरोपी चिट्टे संग अन्य नशे की तस्करी में शामिल हैं। कांगड़ा पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों नशा तस्करों को हिरासत में लिया। इनमें नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मोहित कुमार उर्फ बुल्ली व अमित मल्होत्रा को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 3-3 माह के लिए धर्मशाला जिला कारागार में नजरबंद कर जेल भेज दिया गया है। नालागढ़ में फायरिंग, बच्ची को लगी गोली, जागो की रस्म के दौरान हवाई फायर करना पड़ा महंगा, जांच शुरू। विवाह समारोह के दौरान जागो की रस्म के समय की गई एक गंभीर लापरवाही ने पूरे आयोजन को दहशत में बदल दिया। दरअसल नालागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बोदला में आयोजित शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग की घटना में एक 6 साल की बच्ची गोली लगने से घायल हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच आरंभ कर दी है। मनाली विंटर कार्निवल में मंडी की स्नेहा बनी विंटर क्वीन। कुल्लू जिले के मनाली में आयोजित विंटर कार्निवल में मंडी की स्नेहा शरद सुंदरी चुनी गईं। इसी के साथ मंडी के नितिन ने वॉइस ऑफ कार्निवल का खिताब अपने नाम किया। शरद सुंदरी प्रतियोगिता में मनाली की संयोगिता फर्स्ट रनर अप और धर्मशाला की इशिता सेकंड रनर अप रही। बता दें कि निर्णायक मंडल ने शीर्ष 5 सुंदरियों का चयन किया था, जिनमें कुल 21 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सोलन में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हिमाचल प्रदेश के सोलन के कुनिहार थाना क्षेत्र में देर शाम एक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार युवती की मौके पर मौत हुई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125A और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कुनिहार थाने की टीम गश्त और मोबाइल नाकाबंदी के दौरान नए बस अड्डे चौक से पुराने बस अड्डे की ओर जा रही थी। इस दौरान सड़क के बाईं ओर ग्रे रंग की एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।